सुप्रभात बच्चों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली कक्षा में हम पाठ 19 वाक्य विचार का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, चलते हैं अपनी विषय वस्तु पर। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने वाक्य के बारे में जाना कि वाक्य किसे कहते हैं। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूहों को वाक्य कहते हैं। हमने जाना कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, जिसके विषय में जो कुछ भी बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे घोड़ा घास खाता है। बच्चों, इस वाक्य में घोड़ा शब्द उद्देश्य है एवं घास खाता है विधेय है। वाक्य का पहला भेद अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य एवं प्रश्नवाचक वाक्य। बच्चों, इनका अध्ययन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम वाक्य का दूसरा भेद रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्यों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला भेद है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। बच्चों, हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य एवं एक विधेय होते हैं उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे माँ ने पुत्र को डांटकर सुलाया, नेहा और रूपा बाजार गईं, ईमानदार व्यक्ति का सभी आदर करते हैं। बच्चों, इन वाक्यों में एक ही क्रिया एवं एक ही उद्देश्य एवं विधेय का प्रयोग किया गया है। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों के सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं तथा ये जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं आया, वह ईमानदार है किंतु परिश्रमी नहीं है, घंटी बज गई और बच्चे कक्षा में जाने लगे। बच्चों, प्रथम वाक्य में मुझे बुखार था, मैं विद्यालय नहीं आया 2 समान स्तर के उपवाक्य हैं, जो इसलिए योजक शब्द से जुड़कर संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसी तरह वह ईमानदार है किंतु परिश्रमी नहीं है, घंटी बज गई और बच्चे कक्षा में जाने लगे। इन दोनों वाक्यों में 2 समान स्तर के उपवाक्य हैं, जो किंतु व और योजक शब्द से जुड़कर संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य आपस में समुच्चयबोधक शब्दों और किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, या आदि से जुड़े होते हैं। इनमें कोई वाक्य किसी पर भी आश्रित नहीं होता है। दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, जो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे अध्यापिका ने पूछा कि कविता कौन सुनाएगा, यदि परिश्रम करते तो सफलता मिलती। बच्चों, इन वाक्यों में अध्यापिका ने पूछा, यदि परिश्रम करते, ये प्रधान उपवाक्य हैं। कविता कौन सुनाएगा, सफलता मिलती, यह आश्रित उपवाक्य हैं, जो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। अर्थात प्रथम वाक्य में अध्यापिका ने पूछा प्रधान उपवाक्य है, कविता कौन सुनाएगा दूसरा आश्रित उपवाक्य है, जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर है। आश्रित यानी निर्भर होना, कि कविता कौन सुनाएगा दूसरा आश्रित उपवाक्य अध्यापिका ने पूछा प्रधान उपवाक्य पर निर्भर है, इसलिए यह मिश्र वाक्य कहलाता है। बच्चों, इसी तरह दूसरा उदाहरण है, यदि परिश्रम करते तो सफलता मिलती। इस वाक्य में परिश्रम करना प्रथम प्रधान उपवाक्य है और सफलता मिलना दूसरा उपवाक्य है, जिसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं, जो प्रथम प्रधान उपवाक्य पर निर्भर है, अर्थात आश्रित है। इसलिए ये
मिश्र वाक्य कहलाते हैं। बच्चों, इसके बाद अब हम बात करेंगे आज के कक्षा कार्य की। कक्षा कार्य में सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ 19, वाक्य विचार। दिनांक लिखेंगे 4 जनवरी 2021। कक्षा कार्य। दूसरा भेद है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है। दूसरा उदाहरण है सविता, मानवी और नेहा नाचेंगी। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों के सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं तथा योजक शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। दूसरा उदाहरण है मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं गया। तीसरा भेद है मिश्र वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है मिश्र वाक्य कहलाता है। अध्यापिका ने पूछा कि कविता कौन सुनाएगा। दूसरा उदाहरण है दादी जी ने बताया कि वह कंप्यूटर पर काम कर रही थी। बच्चों, इसके बाद हम आज का गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य में प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों के आगे रचना के आधार पर उनके भेदों के नाम लिखिए। बच्चों, यहाँ हमने कुछ वाक्य लिखे हैं जिनके सामने हमने उनके भेदों को बताया है, जो इस प्रकार हैं। मेघा ने गीत गाया और नेहा ने नृत्य किया। संयुक्त वाक्य, बच्ची का हाथ पकड़ लो ताकि वह गिर न जाए। मिश्र वाक्य, सर्वेश, रमेश और दिनेश पढ़ रहे हैं। सरल वाक्य, पिताजी ने बताया कि वे आज दिल्ली जाएंगे। मिश्र वाक्य, अरुणा की बातें सुनी और आंखें भर आई। संयुक्त वाक्य, मैं पुस्तकालय गया और पुस्तकें लेकर आ गया। संयुक्त वाक्य, सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। सरल वाक्य, पंखा नहीं चल रहा क्योंकि बिजली नहीं है। संयुक्त वाक्य। तो बच्चों, इस तरह से आप अपना कक्षा कार्य एवं गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।